हीरो, ले ले अपनी रिंग, आजा, ले ले। अरे बेटेलाल उधर कहाँ? मैं इधर हूँ। ये चाहिए ना? क्या बेटेलाल, मैंने तो अभी अटैक भी नहीं किया, उसके बावजूद भी तू रिंग नहीं ले पा रहा है। ऐसे लेगा तो इस रिंग को, हाँ? और ले ले, हाँ, ले ले रिंग, ले 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 ले। क्लिकलिशू, रिंग गायब। तेरी रिंग है फिर भी तू नहीं ले पा रहा है रे। शेम शेम पप्पी शेम, शेम शेम पप्पी शेम। बॉस प्लीज एक बार कर लूं क्या? बहुत देर से मन हो रहा है। अति उत्तम, अति सुंदर। इतने आकर्षक दृश्य वास्तविकता में इतने भयावह हो सकते हैं, मानो जैसे किसी कवि की कल्पना हो। मूर्ख मनुष्य ये समझते हैं कि ये जहरीले बादल असुरों के अस्त्रों से उत्पन्न होते हैं और स्वयं समय के साथ चले जाते हैं। वो ये नहीं जानते ये मृत्यु का प्रतीक है, जो तुरंत नहीं मारते, श्वास में घुलते रहते हैं और धीरे धीरे मानव को अपने समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो इसे बनाया कैसे गुरुदेव? धूम्रदंड कहते हैं जहरीले बादल को, इसे हमने बनाया है। कई वर्षों पहले ये उपयोगी होते थे, अब फिर से अपना काम कर रहे हैं। सुसुम सुसुम जो भी इस धुएं के पास जाएगा लौट के वापस नहीं आएगा। ये जहरीले बादल अपने ही मद में मानो नृत्य कर रहे हैं, और जैसे ही वो मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं, उनका मस्तिष्क संतुलन खोने लगता है। क्या बात है, क्या बात है। नशा, धीमा नशा, और ये नशा वो आपको सब कुछ दिखाएगा जिससे आपको डर लगता है। इल्यूजन। इंसान अपने आप को खुद ही मारेगा, लेकिन सिर्फ इंसान, है ना गुरुदेव? 100%। इसलिए तुम्हें गुरु खत्री बनकर नवयुवक युवतियों को इस क्षेत्र में भेजना होगा, जहां ये धुआं उन्हें एक आकर्षक मृत्यु प्रदान करेगा। धोखा, खूबसूरत धोखा, असुरों की ताकत और इंसानों पे लानत। गुरुदेव, मुझे इन बादलों से प्यार हो रहा है। मुझे इसमें अपना अपना अक्स दिखता है, अक्स। गुरु खत्री बनकर इंसानों को धोखा और धोखे से मौत। अरे बेटेलाल, अभी तो मैंने अपना 10% स्ट्रेंथ भी यूज नहीं किया और ये हाल है तेरी। कैसे चलेगा? हाँ, ये चाहिए ना?
जल्दी मत कर यार। दुश्मन की ताकत टूटी, आएगी मेरी अंगूठी। मेरी समझ के अनुसार वारकासुर का वध कर हीरो यहाँ वापस जरूर आएगा। उसे अपने शहर से इतना प्यार जो है, और वो यहाँ अपने युवक युवतियों को इस धुएं में डूबता हुआ देखकर उन्हें बचाने धूम्रदंड के भीतर अवश्य जाएगा, जहां केशीसुर और गजासुर अपनी शक्ति के बल पर उसे बंदी बना देंगे, और ज्वारासुर तुम अपने तप के बल पर वो अंगूठी हासिल कर लेना। और यदि किसी कारण हम हीरो को नहीं पकड़ पाए तो ये धूम्रदंड, ये धुआं हीरो को मृत्यु प्रदान कर देगा। चाहे जो हो, हीरो की मृत्यु निश्चित है। आजा, आजा मेरी अंगूठी। हाँ। अरे ये कब आएगी? बेटे लाल, एक बात ना तू गांठ बांध ले। किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जब टाइम आएगा तो ये तेरे पास आएगी, और फिर तू इसकी सारी पावर यूज भी कर पाएगा, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत इसे तेरे पास आने से नहीं रोक पाएगी। बॉस, इसे ना गुरु खतरे के साथ साथ और भी खतरों का सामना करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अभी तक रिंग में कंट्रोल नहीं है इसका, जबकि इसे कंट्रोल में सुपर फास्ट होना चाहिए। समझ गया बॉस। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। सच्ची? आइला। एक टेस्ट लेने को मांगता। वो बुढ़िया दिख रही है ना, उसके पास सोने का एक लॉकेट है, उसे लूट के लाना है। देखो भाई, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं लाऊंगी। गुड, जाओ। आई एम सॉरी भगवान जी, लेकिन मैं मामी के ताने रोज रोज नहीं सुन सकती। आंटी। हाँ बेटा। आई एम सॉरी, पर भूख लगी है बेटा? रुक जा, मैं कुछ देती हूँ। लो, खाओ। मामा जी, क्या आप परेशान लग रहे हैं? बेटा वो मैं स्वीटी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गुस्सा होके चली गई है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो क्या है ना, वो तुम बच्चियां बैठ के खाना खा रही थी। बिंदु को तो तू जानता ही ना, अनशन कुछ बोल दिया उसने, गुस्से में निकल गई। अब अगर वीर यहाँ होता तो ढूंढ लिया था उसे। अरे मामा जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं ढूंढता हूँ ना स्वीटी को। आपने ऐसे बीमार पड़ जाएंगे। आपने अपने शुगर का ध्यान रखिए। आप रेस्ट करिए रूम में जाके। ठीक है बेटा, थैंक यू। स्वीटी, खा लो बेटा। आई एम सॉरी आंटी, पर मुझे ना आपकी वो गोल्ड की चेन चाहिए। मैं रिप्लेस कर दूंगी। ए, लेना।
ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? अरे रे 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 रे। अगर मेरी ऑर्गेनिक कुकीज को हाथ भी लगाया तो काम तो कुछ करना नहीं है, बस पूरा दिन खाती रहो। स्वीटी, बस हो गया। मुझे पता है तू क्या प्रूव करना चाहती है, ठीक है? समझ गया हूं मैं, लेकिन मैं तुझे रक्षा मंडल के गैंग के साथ नहीं जाने दूंगा। क्या कर रही है तू? तू जानती भी है कैसे लोग हैं? मामी से अच्छे हैं कि बुरे? ए फैमिली ड्रामा, चल काम करने दे। मुझे ये नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा, लेकिन ये लोग मुझे खाना देंगे। मामी तो वो भी नहीं देती। स्वीटी, मुझे पता है मम्मी बहुत बुरी है ना, लेकिन स्वीटी तू जानती भी नहीं है ये लोग कैसे हैं। ये लोग ना यंगस्टर्स को यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए। बेटा तेरे को मालूम है इन लोग ना पिंक धुएं के अंदर भेज रहे हैं यार, और कुछ लोग वापस भी नहीं आए। वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसलिए नहीं आ रहे वापस। चुप कर, क्या कर रही है तू? कुछ भी हो जाए मैं तुझे इन लोग के साथ नहीं जाने दूंगा। चल यहाँ से। वीर भैया बनने की कोशिश भी मत करो, तुम तो भाई भी नहीं हो मेरे। बड़े आए हक जताने वाले। लेकिन करूंगा तो वो ही जो वीर करेगा। तुझे इन लोग के साथ नहीं जाने दूंगा मैं। चल। पर जाना तो पड़ेगा। ये कहीं नहीं जाएगी। कौन रोकेगा इसे? तू। अगर ये नहीं जाएगी तो इसकी जगह तुझे जाना पड़ेगा। चलेगा, मैं जाऊंगा। अरे सुनो, क्या नाम बताया तूने? बताया कहाँ, अब बता रहा हूं। बंटू भाई, बंटू भाई, बंटू भाई, बंटू भाई। देख लो रे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप वापस नहीं आए तो मैं रक्षा मंडल ज्वाइन कर लूंगी। दर्द हो रहा है, दर्द। तो बर्दाश्त करना, मैं तेरी नोट्स खोल रहा हूँ। हे बाबा, तू नोट्स ही खोल रहा है ना? मुझे तो हड्डियां दुखने की आवाज आ रही है। तुझे पता है मेरी बहनें भी ऐसी मेरी नोट्स खोला करती थी। यू श्योर ना वो तेरी बहन है? तो मतलब ये है कि तेरे जैसी ढक्कन की इतनी इंटेलिजेंट बहनें। बच्चा है क्या जो रो रहा है? देख पाड़ी, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी तो बहनें हैं और मेरी प्यारी ज़ारा। ज़ारा जब हंसती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। आई जस्ट होप वो सेफ हो। बट आई एम सॉरी वीर नंदा, तेरी लाइफ में ना सिर्फ मैं शिवाय। मैं ही तेरा मामा हूँ, मैं ही तेरा बंटू हूँ, मैं ही तेरी स्वीटी मीठी हूँ, और मैं ही तेरी ज़ारा। तू मेरी ज़ारा है? शक्ल देखिए अपनी, तू मेरी ज़ारा जितना फाइस्टी भी नहीं है। सर हमें कुछ करना पड़ेगा। रक्षा मंडल वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं, उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। ज़ारा जी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये गुरु खत्री और उसके गुंडे तादाद में ज्यादा है हमसे। मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है यहाँ, और फोर्सेस को भी बुलाया था। वो शहर में घुसने से पहले ही वो शहर के बाहर जो स्मोक फैला है उसमें भटक गई कहीं पे। ज़ारा जी, मुझे इतनी खबर है कि उस स्मोक के अंदर जाने वाला इंसान बाहर लौट के नहीं आता। जो अंदर जाए वो बाहर नहीं आ सकता, जो बाहर जाता है वो अंदर नहीं आ सकता। हम एक दूसरे के पास जा ही नहीं सकते। कितनी फैमिलीज देखी हमने, उनके बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे जब से रक्षा मंडल में भर्ती हुए वो लौट कर नहीं आए। कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। ज़ारा जी, अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा,
मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं जरूर करूंगा। यहाँ तक कि इन लोगों की सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। लेकिन उससे क्या होगा? ये जो सिचुएशन है ये बदलने वाली नहीं है। एटलीस्ट हम इतना मैनेज कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये गुंडे रिसोर्ट में जो फैमिलीज रह रही है उनको रिसोर्ट के बाहर ना निकाले। अभी के हालात में तो मैं इतना ही मैनेज कर सकता हूँ, फिर भी देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, बंटू पता नहीं कहाँ है और हीरो भी इस वक्त यहाँ नहीं है। अगर हीरो होता तो वो जरूर कुछ करता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्वीटी को ऐसे डेंजर में नहीं जाने दे सकता था। भगवान जी, अब इसके आगे बस आप ही संभाल लीजिए। वीर, जल्दी आ जा यार। स्वीटी मीठी के लिए सही, जल्दी आ जा। इसके आगे कैसे जाएंगे? ओके। देखो सब लोग डरो मत। हाँ, आसपास रहो, मेरे पास रहो, नजदीक आओ। ये क्या हो रहा है? ये धुआं हमें अंदर कैसे खींच रहा है? अरे बचाओ बचाओ। ओ! ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर तू कुएं में कूदेगा ना तो तेरे पीछे पीछे बंटू भाई भी कूदेगा। तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा यार। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटे लाल, झूठ बोलना अपना स्टाइल नहीं, इसलिए ना मैं बोलता हूँ और ना ही मैं किसी को अलाउ करता। समझा? फिर बता क्या हुआ? शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग के बीच में ये सब सोचना नहीं चाहता हूँ, पर बार बार ये बात दिमाग में आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंटू को मेरी जरूरत है, किसी प्रॉब्लम में है वो। पर कोई बात नहीं, तूने कहा है ना वहां पर सब सेफ होंगे, तो शायद मैं ही थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ। तो ज्यादा नहीं सोच रहा है वीर, तेरा सिक्स सेंस है। जब हम किसी ज्यादा प्यार करते हैं ना तो उनसे हमारा एक अलग कनेक्शन हो जाता है, और फिर जब वो प्रॉब्लम में होते हैं हमारा सिक्स सेंस हमें इन्फॉर्म करता है। और अब तो भोलेनाथ भी इशारा कर रहे हैं। वो ग्रीन बादल, वो डेंजरस तो है, पर क्यों है ये नहीं पता। मैं ना एक राउंड मार कर आता हूँ रिजॉर्ट का, पता करता हूँ कि ये बंटू कहाँ है। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, कहाँ जा रहे हो मामा जी? बेटा, मुझे किसी ने बताया कि स्वीटी रक्षा मंडल वाली बिस्वा के साथ बात कर रही थी और शायद वो हरे बादल वाले एरिया में गई है। बंटू से ढूंढने गया, लेकिन अब बंटू भी गायब है। मामा जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बच्चा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं दोनों को ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है? ठीक है तो डर मामा मत।
प्लीज जल्दी आना मामा जी। स्वीटी बेटा, स्वीटी बेटा, स्वीटी। रॉकी, बेटा, बेटा तू आ गया बेटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.